भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी यात्रा करीबन 80 साल पूर्व प्रारंभ हुई थी, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना, कहा जाता है कि परमात्मा को एक नई सृष्टि, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रचने का संकल्प आता है। गीता में जिस तरह से वर्णित है कि जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हुआ, तो वो संकल्प रूपी बीज ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने संकल्प से अपनी सृष्टि का, एक नई सृष्टि का निर्माण किया। जब ये नई सृष्टि रचने का संकल्प ईश्वर को उत्पन्न होता है, उस समय ये संसार में कौन सा समय चल रहा था? तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, परंतु मनुष्य सृष्टि थी। कि जब संसार में घोर अधर्म का समय हुआ, और ऐसे अधर्म के समय पर ही परमात्मा को ये संकल्प उत्पन्न हुआ, अधर्म का नाश और एक सत धर्म की पुनः स्थापना करने का। परंतु परमात्मा खुद करता नहीं है, उनको कहा ही जाता है करन करावनहार है। तो इसीलिए वो ये कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा कराते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो लौकिक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े हीरे जवाहरत का व्यापार करते थे। उनका जन्म हैदराबाद सिंध में, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर हुआ, एक हेडमास्टर के घर में। उनका पिताजी स्कूल के हेडमास्टर थे। उस जमाने के हेडमास्टर को आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, सिद्धांतवादी होते हैं। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा में भी वो संस्कार एक नेचुरल रूप में आए, परंतु बहुत छोटी आयु में ही उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, और वो अपने चाचा के साथ रहने गए। चाचा जी किराने के व्यापारी थे, तो इसीलिए चाचा जी ने कहा अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और कामकाज में हाथ बटाओ। तो किराने के दुकान पर उन्हें बिठा दिया।
परंतु पिताश्री जी का स्वभाव बचपन से ही दयालु, बहुत ही किसी गरीब को देखते थे तो उनके अंदर एक दया भाव जागृत हो जाता था। तो कभी किसी को तोल में ज़्यादा दे देते थे, कभी पैसा कम ले लेते थे। एक दिन वो पकड़े गए। चाचा जी ने देखा तो कहा, तुम तो हमारे सारी दुकान ही लुटा दोगे इस तरह से करोगे तो फिर कहा कि अभी तुम बड़े भी हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो पिताश्री जी वहाँ से चले और हीरे जवाहरत के व्यापार में उन्होंने कदम रखा। बाबा की बहुत पारखी नज़र, और पारखी नज़र होने के कारण हीरे की पहचान, उसमें कोई दाग है या फ्लॉ है, तुरंत बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते थे। तो उस बिजनेस में फ्लरिश करने लगे। धीरे धीरे उनका परिवार बना। यशोदा माता से उनकी शादी हुई और गृहस्थी आरंभ हुई। संपन्न परिवार के थे, और जब इस बिजनेस में भी फ्लरिश करने लगे, भक्ति भावना के संस्कार बहुत डीप थे। बाबा ने अपने जीवन का एक नियम बना दिया था कि प्रतिदिन गीता का पाठ करके ही कोई भी कारोबार को आरंभ करना। गुरु महात्माएं उनके घर में आते जाते रहते थे, और सत्संग का विशेष शौक रहता था। सत्संग घर में चलता रहता था। बाबा का ये नेचर कि प्रतिदिन गीता का पाठ जरूर करना है, और उसके लिए बाबा कभी कहीं पर भी समझौता नहीं करते थे। अगर कोई क्लाइंट आकर के बैठ जाए तो ये नहीं कि चलो पहले क्लाइंट को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद धर्म पूजा पाठ आदि होता रहेगा। नहीं, बाबा अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करते थे, अपने वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले क्लाइंट बैठा रहे, लेकिन गीता का पाठ आधा छोड़ करके कभी उठते नहीं थे। स्वभाव से, जैसे कहा, दयालु स्वभाव। विशेष त्योहारों के दिन पर या विशेष दिनों पर खास गरीबों को दान करना, इस तरह की बाबा की जीवन शैली थी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी एक खोज थी, सत्य की खोज। इससे आगे और क्या, जरूर कुछ होगा। ये सत्य की खोज जारी थी, और धीरे धीरे उनकी भक्ति भावना के कारण कहो, उन्हें एक दिन विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। श्री नारायण के परम भक्त श्री कृष्ण की खूब भक्ति करते। बाबा की जेब में हमेशा श्री नारायण की फोटो रहती थी। इतना श्री नारायण को या विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक मानते थे। तो जब उन्हें ये दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसके साथ एक मैसेज सुना कि अहम चतुर्भुज ततत्वम, एक वरदान भी था। शायद यही मैसेज था कि तू मेरा ही स्वरूप है। अहम चतुर्भुज ततत्वम, तू ही मेरा स्वरूप है। इस तरह का एक मैसेज था।
बाबा को बहुत खुशी थी इस साक्षात्कार की, ये दिव्य अनुभूति की, और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरी भक्ति का फल भगवान ने मुझे दिया है। बाबा का जो बिजनेस था हीरे जवाहरत का इतना फ्लरिश होने लगा कि बाबा का कनेक्शन राजा महाराजाओं से होने लगा। उस समय नेपाल के राज परिवार से बाबा का घनिष्ठ संबंध था। क्वीन विक्टोरिया के लिए बाबा ज्वेलरी बनाते थे। उदयपुर के राजा महाराजाओं के साथ उनका संबंध था। ऐसे उस समय के राजा महाराजा जो थे या जो रॉयल फैमिलीज थे भारत में, विशेष उनके रानियों के लिए, राजकुमारियों के लिए सारी ज्वेलरी बाबा बनाते थे। और इसीलिए बाबा के संस्कारों में जो रॉयल्टी थी कि कई बार राजाएं भी बाबा से ये कह देते थे कि ईश्वर से शायद गलती हो गई कि उन्होंने हमें राजा बना दिया, रॉयल्टी तो आप में है। बाबा हमेशा यही कहते थे, भगवान से कभी गलती नहीं होती है। और कभी कभी बाबा के इस बिजनेस के कारण राजा महाराजाओं के यहाँ जाना आना होता था। कभी वो पार्टीज में इनवाइट भी कर लेते थे। तो बाबा का जीवन सात्विक जीवन होने के कारण कभी भी कोई पार्टी में अशुद्ध चीजों का सेवन बाबा ने नहीं किया। कई बार वो ऑफर करते थे, बाबा मना कर देता था कि मैं अपने सिद्धांतों को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने सात्विक जीवन शैली को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये बाबा का जीवन चरित्र था। जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे। हर गुरु से कोई ना कोई ऐसा विचित्र अनुभव होता था जिस कारण बाबा और आगे तलाश कि इससे आगे, इस गुरु से भी आगे क्या है। एक बार की बात याद आती है कि बाबा के घर में एक फंक्शन था कि पोते का या बेटे का नामकरण का सारा फंक्शन था। काफी लोग बाबा के घर में आए थे उस फंक्शन के निमित्त। अचानक गुरु की टेलीफोन आई कि मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूं और मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। 1936 से पहले की बात है ये। आज 10,000 की इतनी वैल्यू नहीं हो, लेकिन उस जमाने में 10,000 की वैल्यू क्या होती है वो आप भी समझ सकते हैं। बाबा ने एक सवाल तक नहीं पूछा कि किस लिए चाहिए, क्या करना है, कुछ नहीं। और जैसे ही गुरुजी का बुलावा आया, बाबा ने वो फंक्शन छोड़ दिया और जाने की तैयारी की। परिवार वालों ने, सभी ने कहा कि आप ये फंक्शन पूरा करके जाइए। बाबा ने कहा अगर काल का बुलावा आए तो क्या हम काल को मना करेंगे कि भाई ये फंक्शन है, फंक्शन पूरा होने के बाद आप हमको लेने आना। गुरु का बुलावा काल का बुलावा होता है और इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। तुरंत वहां से चल पड़े और गुरु जी को जाकर के वो 10,000 रुपए दिए। बाबा ने कुछ भी पूछा नहीं, परंतु गुरु जी के मन में ये बात आई कि कम से कम मुझे इतना तो उनको बताना चाहिए
कि मैंने ये 10,000 रुपया क्यों मांगा है। और उस वक्त गुरु ने कहा कि देखो लखी बाबू, ये 10,000 रुपये मैंने इसलिए मांगे कि मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये 10,000 रुपये की आवश्यकता है। तब बाबा को ये लगा, अगर एक गुरु एक शिष्य को सट्टे की आदत से छुड़ा नहीं सकते हैं, तो वो हमारी मुक्ति या हमें मोक्ष का द्वार किस तरह से बता सकते हैं। तो हर गुरु से ऐसा कोई न कोई विचित्र अनुभव होता था, जिस कारण बाबा की तलाश और आगे जाती थी कि इससे आगे कोई गुरु हो उसके तरफ जाए। ऐसे करते करते 12 गुरु किए। जब विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ तो उस समय बाबा को लगा कि शायद ये 12वें गुरु की कृपा है जो मुझे ये दिव्य अनुभव हुआ है। उसी समय बाबा ने चिट्ठी लिखी गुरु को कि आपकी कृपा से मुझे ये दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई और ये संदेश सुनने को मिला कि अहम चतुर्भुज तत्व। क्या आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या मुझे ये मैसेज मिला है? तब 12वें गुरु ने उस चिट्ठी के जवाब में लिखा कि मेरी कृपा से ये दिव्य अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अपने जीवन में अभी तक ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। ये साक्षात्कार कराना, ये अनुभूति कराना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब ऐसा दिव्य अनुभव होता है। जब गुरु जी की ये चिट्ठी प्राप्त हुई तब बाबा इसी खोज में आगे बढ़े कि फिर ये दिव्य अनुभव कराने वाला कौन है। और इस खोज में बाबा हैदराबाद सिंध से बनारस गए। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, तो सोचा उनकी कोठी पर जाकर के रहूंगा, कुछ महान आत्माओं से मिलना होगा, उनसे ये बात पूछूंगा और उसका मनन चिंतन करूंगा, एकांत मिलेगा। और इस ख्याल से वो बनारस आए। बनारस में जब मित्र के घर में रुके, संध्या समय था कि पिताश्री जी गंगा तट पर चले गए और वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इसी ख्याल में थे कि आखिर वो दिव्य अनुभव कराने वाला कौन है और क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं। जब इसी विषय को लेकर के मनन चिंतन कर रहे थे कि अचानक पुनः वो साक्षात्कार की स्थिति में चले गए और इस समय 4 साक्षात्कार हुआ। सबसे प्रथम साक्षात्कार जो हुआ, महाविनाश का साक्षात्कार, कि जिस समय बाबा ने देखा उस दृश्य के अंदर कितनी बड़ी सृष्टि का महाविनाश। 1936 के पहले ये साक्षात्कार जब बाबा को हुए, उस समय एटॉमिक बॉम्ब्स की रिसर्च भी नहीं हुई थी या एटॉमिक शक्ति की रिसर्च भी नहीं हुई थी। पहला बॉम्ब जब गिराया, एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1947 में, तो 1936 में तो उसके बारे में किसी को ज्ञात तक नहीं था। परंतु उस समय बाबा ने साक्षात्कार में ये बात देखी कि आकाश से आग के गोले जैसे नीचे गिर रहे हैं
और जैसे ही धरती को स्पर्श करते हैं सब भस्मीभूत हो रहा है। और इस तरह आग ही आग चारों ओर फैलते हुए देखी, कितने लोग उसमें झुलस रहे हैं ये देखा। दूसरा साक्षात्कार उसके बाद देखा कि खूनी नाहक खेल हो रहा है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, ये भेदों के कारण जो लड़ाई झगड़े और खून खराबा के खून की नदियां बह रही है। और फिर तीसरा दृश्य देखा कि प्राकृतिक हलचल, और उस प्राकृतिक हलचल में किस प्रकार एक महाविनाश, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ ज्वालामुखी फट रही है, कहाँ सुनामी लहरें उठ रही है, और हजारों लोग उस प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट होते जा रहे हैं। और इस तरह ये तीन दृश्य महाविनाश के देखे कि पिताश्री जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी और मुख से यही वचन उच्चारे, बस करो प्रभु, मैं ये दृश्य देख नहीं सकता हूं आगे, बस करो। काफी देर तक वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, इस विनाश लीला को देख रहे थे। तो बाबा का जो मित्र था वो मित्र ढूंढने लगा कि आखिर लखी बाबू कहाँ चले गए। तो एक नौकर को भेजा कि देखो कहाँ चले गए हैं। तो वो नौकर की जुबानी जो है कि बाबा रो रहे हैं और कहते हैं बस करो प्रभु, बस करो प्रभु, बस करो। क्या ऐसा देख रहे हैं मालूम नहीं, आंखें बंद है और आंखों से पानी निकलता जा रहा है। उसके बाद बाबा के मुख से निकला कि हे प्रभु, इससे तो कोई मोहिनी स्वरूप दिखाओ। और ये कहते हुए ही जैसे सारा संसार परिवर्तन हो रहा है और एक दैवी सृष्टि का साक्षात्कार हुआ कि जैसे पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही है और जैसे जैसे नीचे धरती पर आती है कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण करते हैं। और इस तरह से इतनी सुंदर स्वर्गीय दुनिया का साक्षात्कार हुआ। ये दृश्य देखते रहे और उसमें जैसे खो गए। और ये दृश्य देखने के बाद एक संदेश मिला कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होना है और उसके बाद ऐसी स्वर्णिम दुनिया तुम्हें बनानी है। जैसे ही बाबा अपने होश में आए तो मुख से ये वचन निकला, मैं तो ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं, इतना महाविनाश और इतना बड़ा विनाश होने के बाद ऐसी दुनिया मैं कैसे बना सकता हूं। तो बार बार उनको स्पष्ट नहीं हो रहा था कि आखिर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। ये दृश्य दिखाने के पीछे ईश्वर की भावना क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इतना बड़ा महाविनाश का दृश्य देखने के बाद उनके अंदर एक वैराग्य वृत्ति जरूर उत्पन्न हुई। यही मन के अंदर आता रहा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, अब ये ज्यादा समय चलने वाली नहीं है, निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होना है। और बनारस से बाबा चले कलकत्ता की ओर। बाबा का बिजनेस हीरे जवाहरत का हैदराबाद सिंध में था, कलकत्ता में था और बॉम्बे में था। ये 3 स्थानों पर बाबा का ये बिजनेस चलता था। कलकत्ता में जो बिजनेस था वो पार्टनर संभालते थे
तो जब वहाँ कलकत्ता पहुँचे तो पार्टनर से यही कहने लगे कि अब मैं इस बिजनेस से निकलना चाहता हूँ, आप हिसाब कर लीजिए, आपका जितना होता है आप ले लीजिए, मेरा जितना होता है आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी इस बिजनेस में आगे नहीं। इतना वैराग्य बाबा को आया उस महाविनाश का दृश्य देखने के बाद। पार्टनर को भी बार बार लगे अगर बाबा निकल गए, क्योंकि बाबा का नाम ऐसा था उस समय में कि उस नाम से ही बिजनेस होता था। उस समय क्योंकि कलकत्ता राजधानी थी, क्वीन विक्टोरिया का आना जाना वहाँ होता रहता था, और क्वीन विक्टोरिया की ज्वेलरी बाबा बनाते थे, जिसकी पहचान कि एक बार बाबा के संग, बाबा जब भी राजघरानों में जाते थे व्यापार के लिए, तो ज्वेलरी के सेट दिखाने के लिए नहीं लेके जाते थे इस तरह से, लेकिन बाबा अपनी बच्ची को साथ लेके जाते थे और उनको ज्वेलरी पहना के ले जाते थे। वो जब देखते थे उनके ऊपर ज्वेलरी तो बाबा को कहते ऐसी ही ज्वेलरी का सेट हमें बना करके दे दीजिए, ऑर्डर दे देते थे बाबा को। तो इसी तरह से एक बार बाबा ने एक बक्कल बनाया था माथे का कि जिसमें ट्यून बजती थी, तो बच्ची को पहनाया वो बक्कल। अब बच्चों को ट्यून बजने वाली बक्कल पहना दो तो बड़े खुश होते हैं। तो जब लेके गए तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि मुझे ऐसा ही बक्कल बना करके दो। तो बाबा तो घर आते थे, फिर वो सारी ज्वेलरी निकाल करके वही पैक करके दे के आते थे। तो जैसे ही वो निकाला तो बच्ची ने कहा ये बक्कल मैं नहीं दूंगी, ये म्यूजिक वाला बक्कल मैं नहीं दूंगी, ये मैं अपने पास रखूंगी। तो बाबा बच्चों को कैसे समझाते थे। आज की दुनिया में अगर कोई बच्चा जिद करे तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? हाँ, डांट लगा देंगे या थप्पड़ भी मार देंगे। बाबा ने बच्ची को कहा बेटी बासी रोटी खाएगी? कहा बासी रोटी क्यों खाऊं? बच्ची ने कहा। तो कहा ये बासी हो गया ना, ये बक्कल क्यों पहनेंगी तुम? तुमको रोज नया बक्कल पहनना चाहिए। तेरे लिए मैं नया बक्कल बना दूंगा कल, ये तो बासी हो गया। तो बच्चे भी मान जाते थे, आप बासी रोटी नहीं खाएंगे, ये बासी बक्कल नहीं पहनेंगे, छोड़ देते थे। फिर दूसरे दिन डिमांड करते थे कि अब हमें बक्कल दो। बाबा कहते हाँ बना के दूंगा ना, उससे अच्छा बना के देंगे हम। तो जब दादी जी, हाँ, क्योंकि जब वो बच्ची बड़ी हुई तो फिर यज्ञ का एक हिस्सा बन गए, समर्पित कर दिया उन्होंने भी अपना पूरा जीवन। तो जब दादी जी गए कलकत्ता, कलकत्ता में रहते थे, ईस्टर्न जोन पूरा संभालते थे। तो जब दादी जी लंदन टूर पर गए तो उस समय वो जो कोहिनूर हीरा जहाँ रखा है या पैलेस जो है बकिंगहम पैलेस देखने गए। तो जब वहाँ गए तो उस बक्कल को देखा तो दादी ने कहा ये बक्कल जो रखा है ना इसमें ट्यून बजती है। एकदम याद आ गया मेमोरी में कि ये वही बक्कल है जिसके लिए मैंने जिद किया था और बाबा ने कहा था बासी रोटी खाएगी। तो जब कहा दादी ने कि ये बक्कल में ट्यून बजती है तो जो गार्ड्स थे, गार्ड्स को पूछा कि ये बक्कल में ट्यून बजती है। तो गार्ड को लगा ये कोई स्पाई आ गए हैं। तो गार्ड्स ने कहा कि आप कैसे जानते हैं कि इसमें ट्यून बजती है? तो दादी ने कहा क्योंकि मेरे पिता ने ही ये बक्कल बनाई थी और क्वीन विक्टोरिया को दिया था, इसीलिए मैं कहती हूँ। तो फिर क्वीन विक्टोरिया तक मैसेज पहुँचा कि भाई वो बक्कल देख करके कोई मैडम आई है जो कहती है कि हमारे पिता ने वो बनाया था कलकत्ता में। तो क्वीन विक्टोरिया ने खास मिलने के लिए दादी को बुलाया
और बहुत सालों के बाद जैसे मुलाकात हुई हो, इस तरह से इतना प्यार से मिलना हुआ। कहने का भावार्थ के बाबा के नेचर में गुस्सा करना नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे शैतान तो होते हैं, तो मैनेजर को बाबा ने हीरे दिए, हीरे की सारी पुड़िया दिया और कहा दुकान पर ले जाओ। अब बच्चों ने देखा कि मैनेजर को दिया, बाबा तो चले गए मैनेजर को दे करके, और बच्चों के मन में आया कि अब हम अपने हीरे के ये बनाएंगे कोई ना कोई। तो बेटे ने कहा मेरे को हीरे की अंगूठी चाहिए, लड़की ने कहा मुझे बक्कल चाहिए, और दूसरी लड़की ने भी कहा कि उसको भी कुछ बैंगल चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। तो जब देखा कि मैनेजर को दिया सारे हीरे के पैकेट, तो बच्चे गए जोर से मैनेजर को धक्का मार के, हाथ मार के सारे हीरे गिरा दिए। अब सारे हीरे अगर गिर जाए तो एक एक हीरे को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तो बच्चों ने क्या किया, जितने हीरे आए हाथ में ले लिए कि इतने हीरे तो बस हो गए हमारा बक्कल बनाने के लिए, हमारी अंगूठी बनाने के लिए, हमारी बैंगल बनाने के, और उतने हीरे लेकर भाग गए। उनको क्या मालूम हीरे की वैल्यू क्या होती है। तो लेकर भाग गए। तो बाबा के पास गए, मैनेजर ने कहा कि बाबा बच्चों ने आज बहुत शैतानी की है, सारे हीरे के पैकेट गिरा दिए और जितने हाथ में आए हीरे लेकर के भाग गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, वो हीरा मैं ले लूँगा बच्चों से। फिर घर में आकर कहा कि अच्छा बच्चों आज तुम्हारे लिए कुछ बनाना है हमें। अच्छा आपको क्या चाहिए? तो बेटी ने कहा मुझे वो बक्कल चाहिए। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पास कितने हीरे हैं? तो बच्ची ने कहा मेरे पास 15 हीरे हैं। कहा 15 हीरे में थोड़ी बक्कल बनता है, बक्कल बनाने के लिए तो 25 हीरे चाहिए। तो दे, मैं 25 हीरे का तुमको बक्कल बना के दे दूंगा। उससे ले लिया 15 हीरे। फिर बेटे को पूछा तेरे को क्या चाहिए? कहा मुझे अंगूठी चाहिए। तेरे पास कितने हीरे हैं? उसने भी बताया कि मेरे पास इतने हीरे हैं। बाबा कहे मैं तेरे को इससे भी बढ़िया अंगूठी बना के दूंगा, लाओ। करके ले लिया, उससे भी, तीसरी से भी ले लिया। इस तरह से बाबा कभी गुस्सा नहीं करते थे। बच्चे की कितनी भी शैतानी होती थी, लेकिन बाबा कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। एक बार बाबा कहीं बाहर से आ रहे थे और बच्चे तूफान कर रहे थे, खूब घर में तूफान मस्ती मचाई हुई थी। तो बाबा की धर्म पत्नी खाना पका रही थी, तो रोटी बना रही थी, हाथ में बेलन था। तो जब बच्चे बहुत तूफान मचा रहे थे तो उसने बेलन दिखाया कि अब एक एक बेलन सबको मारूंगी। बाबा दूर से आ रहे थे, जैसे ही बाबा ने देखा, बच्चों को कहा चलो बच्चे तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। बच्चे खुश हो गए, तैयार होने चले गए कि चलो फिर आकर गाड़ी में बैठ जाओ। और बाबा फिर आए अपने धर्म पत्नी के पास, माता यशोदा के पास, और बाबा ने कहा आज तुमने बेलन दिखाया, लेकिन आगे से कभी बच्चों को बेलन नहीं दिखाना। का बहुत तूफान कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज तुमने उसको बेलन दिखाया, कल वो आपस में एक दूसरे को बेलन दिखाएंगे। तो ये संस्कार कौन डालता है? तो हमें अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार नहीं डालने हैं। ये बाबा की सोच थी कि संस्कार भी कितने अच्छी तरीके से देना होता है बच्चों को। बच्चे हर हरकत माँ बाप की देख करके ही सब सीखते हैं। तो कहा आज के बाद उनको कभी बेलन दिखाना भी नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात, दिखाना भी नहीं, क्योंकि तुमने दिखाया, वो दिखाएंगे नहीं, वो प्रयोग करेंगे। तो ये संस्कार हमें बच्चों के अंदर नहीं डालने हैं। तो इस तरह की बाबा की सोच थी। और इसीलिए जब
कलकत्ता से बिजनेस को वाइंड अप करने का सोच करके सारा हिसाब किताब कर रहे थे, उतने में टेलीग्राम आई हैदराबाद से कि बाबा के चाचा जो थे वो बहुत बीमार थे और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं बाबा को मिलूं। और ये इच्छा क्यों थी उनकी? तो उनके चाचा जो थे बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत संपत्ति थी उनके पास और कोई बच्चे नहीं थे। तो उनके चाचा को यही लगा कि मैं मरने के बाद ये सारी संपत्ति का क्या होगा, इससे अच्छा है कि मैं सारा विल करके लखीराज को देके जाऊं, वो उसका सदुपयोग करेंगे, दान पुण्य करेंगे मेरे पीछे भी। इसीलिए वो उनको याद कर रहे थे। तुरंत ही बाबा ने वहाँ से सारा पार्टनर के ऊपर छोड़ा कि आप जो करेंगे मुझे विश्वास है, मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं अभी निकल रहा हूँ। और इस तरह से बाबा सारा पार्टनर के ऊपर छोड़ करके हिसाब किताब वहाँ से निकल चले, हैदराबाद पहुँचे। लेकिन जैसे ही हैदराबाद पहुँचे तो चाचा ने शरीर छोड़ दिया था। गए सीधा घर पे, देखा कि चाचा की बॉडी रखी हुई है, वहाँ जाकर के बैठ गए, देख रहे थे उस शरीर को। तब पुनः ध्यान अवस्था में चले गए और उन्हें पूरा साक्षात्कार हुआ कि आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी की मध्य में है और वहां से शरीर छोड़ने से पहले आत्मा हर इंद्रियों की विदाई लेती है। तो यहां से पैरों के अंगूठे तक जाती है आत्मा, हर इंद्रिय की विदाई लेती है और विदाई लेते 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 वापस यहाँ आती है और लास्ट में यहाँ से निकल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, कि जहाँ से विदाई लेती जाती है वो हिस्सा ठंडा होता जाता है और लास्ट में ये पार्ट ठंडा होता है। इसीलिए पहले के ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे और पता लगाना होता था कि व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है, तो यहाँ घी रखा जाता था। अगर वो घी पिघल गया तो सोचते हाँ गर्मी है, माना आत्मा है। अगर घी नहीं पिघला तो सोचते थे हाँ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा को पूरा ये अंतिम दृश्य, आत्मा कैसे शरीर से विदाई लेती है, ये पूरा दृश्य देखा बाबा ने। और जैसे ये दृश्य देखा उसके बाद बाबा को ये महसूस होने लगा मैं भी आत्मा हूं, ये शरीर मेरा चोला है, ये कर्मेंद्रियां मैं नहीं हूं, आत्मा मालिक है शरीर की, कर्मेंद्रिय की, और उसको एक न एक दिन छोड़ना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता का पाठ तो हर रोज पढ़ते ही थे, तो दूसरा अध्याय आत्मज्ञान का सारा स्मृति में आ गया कि शरीर तो वस्त्र मात्र है, आत्मा तो मरती नहीं है, एक चोला छोड़ करके दूसरे चोले में प्रवेश करती है। तो जैसे एक रटन चालू हो गया, मैं भी आत्मा हूं, जशोदा भी आत्मा है। एक एक को देखते थे तो जैसे आत्मभाव से देखना आरंभ किया, और ये आत्मभाव जितना उनका जागृत रूप में रहने लगा, दादियों का तो कहना था कि बाबा ने घर की दीवारों पर भी लिख दिया था मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। हर एक का नाम लेकर के बाबा लिखते थे कि ये आत्मा है। आत्मा का भान या जिसको कहे सोल कॉन्शियसनेस, इतनी बाबा ने अपने अंदर विकसित की, खुद प्रैक्टिस किया सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए। और उसके बाद बॉम्बे आए। वहाँ से बॉम्बे का बिजनेस उनका बड़ा लड़का देख रहा था,
तो बबुलनाथ मंदिर के सामने आज भी वहाँ सतगुरु सदन है। उस सतगुरु सदन में पहले माले पर रहते थे, घर था। और बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित जी रोज आते थे गीता पाठ सुनाने के लिए। तो नियम अनुसार वो पंडित जी आए, बाबा बैठे थे, सत्संग चल रहा था, गीता का पाठ हो रहा था कि अचानक बीच में, पहली बार ऐसा हुआ था कि बीच में बाबा उस सत्संग से उठ करके धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चले गए। उनके बड़े बेटे की बहू जो थी, जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हो गई थी, जिनका नाम लौकिक में तो राधिका था, लेकिन बाबा का बनने के बाद, समर्पित जीवन के बाद उनका नाम बाबा ने रखा ब्रजेंद्रा। तो दादी जी सुनाती कि पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ कि बाबा बीच में से कैसे उठे, शायद तबीयत ठीक नहीं है, ये सोच करके वो भी उठी सत्संग से और बाबा के पीछे पीछे गई। तो देखा कि बाबा जैसे सुध बुध में नहीं थे और जाकर के अपने पलंग के ऊपर पैर पर पैर चढ़ाकर अर्ध पद्मासन के रूप में बैठ करके आंखें बंद हो गई और जैसे ध्यान मग्न स्थिति में चले गए। बहू जो थी सामने बैठ गई, उसको लगा बाबा शायद ध्यान में है। जैसे ही आंख खोलेंगे तो मैं पूछूंगी कुछ चाहिए करके वो वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाबा के आंखों से आंखें खुलने लगी और आंखों से एकदम लाल प्रकाश चारों ओर ऐसा फैल गया कि सारे रूम को प्रकाशमय बना दिया। और इतना पावरफुल प्रकाश उसने देखा बाबा के नैनों से, और मुख से 3 वचन उच्चारण होते हुए सुनाई दिए। पहला वचन था निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। दूसरा महावाक्य था प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और तीसरा महावाक्य था कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उसके बाद फिर वो लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट चली गई नॉर्मल रूम हो गया और बाबा की आंखें जो बंद हो गई फिर वापस जब खुली तो बाबा एकदम, कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट। तब बहू ने पूछा बाबा कुछ हो रहा है आपको? तो बाबा ने कहा एक बहुत तेजोमय लाइट थी और ऐसे जैसे मेरे समीप आई, ऐसा लगा जैसे मुझ में प्रवेश किया उस लाइट ने और इस मुख के द्वारा कुछ उच्चारण किया और फिर चली गई। कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट? तब बहू ने सुनाया कि ऐसे 3 महावाक्य उच्चारण हुए जो मैंने सुने। ये परमात्मा का सबसे पहला पर काया प्रवेश था कि जब उन्होंने पहले तो साक्षात्कार करा करके बाबा के जीवन के अंदर वैराग्य, आत्मज्ञान और वो भूमिका को तैयार किया, और भूमिका तैयार होने के बाद परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ कि जिसमें परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। तो निज आनंद स्वरूप मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। प्रकाश स्वरूप मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ये 3 बातों में अपना संपूर्ण परिचय दे करके फिर वो लाइट चली गई
और इतना दिव्य अनुभव था, इतना लाइटनेस का अनुभव बाबा को हुआ कि उसके बाद बीच बीच में वो लाइट आती थी, प्रवेश करती थी, कुछ बोल करके उच्चारण करके चली जाती थी और घर में ही सत्संग आरंभ हो गया। जब उस लाइट की प्रवेशता होती थी तो ब्रजेंद्र दादी बताती थी कि ऐसा सन्नाटा हो जाता था घर के अंदर कि हर कोई कहाँ भी होता था, उस सन्नाटे से पता लगता था कि बाबा के कमरे में कुछ हो रहा है और तुरंत सब काम छोड़ करके सब बाबा के कमरे में पहुंच जाते थे। और उस समय कोई ना कोई महावाक्य, जैसे आकाशवाणी हो रही हो, इस तरह से महावाक्य उच्चारण होते थे और फिर वो लाइट चली जाती थी और इस तरह से एक सत्संग आरंभ हुआ। जो भी उस सत्संग में आते थे तो सबसे पहले तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे और जब वो ओम की ध्वनि होती थी, उस ओम की ध्वनि में कई बहनें साक्षात्कार में चली जाती थी। कोई श्री कृष्ण को देखती थी, कोई श्री नारायण को देखते थे, कोई विष्णु जी को देखते थे, कोई सतयुगी सृष्टि को देखते थे, कोई महाविनाश को देखते थे। हर कोई को साक्षात्कार होता था। किसी को बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देता था। इस तरह के साक्षात्कार होने लगे। अब जहां इतना समय भक्ति करने के बाद भी लोगों को अगर कोई प्राप्ति न होती हो और यहाँ सत्संग सुनने आते, ओम की ध्वनि करते थे और उस ओम की ध्वनि में साक्षात्कार होते थे या दिव्य दर्शन होते थे, तो जरूर है आवाज तो फैलेगा समाज में कि बाबा के सत्संग में जो जाता है उन्हें दिव्य दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर दौड़ दौड़ के आने लगे। तो बाबा के आंगन में, रूम से आंगन तक लोग बैठते थे। धीरे धीरे वो सत्संग बढ़ता गया और करीबन 1000 लोग रोज आते थे उस सत्संग में, कि जहां परमात्मा के दिव्य अवतरण के द्वारा ये महावाक्य सुनते थे, अनुभूति करते थे और फिर घर जाते थे। अब जब हर एक अपना अपना काम छोड़ करके वहां पहुंच जाएंगे तो घरों में प्रॉब्लम्स तो शुरू होगी और इस तरह से घर में प्रॉब्लम्स आरंभ हो गई। सिंध देश में जहां हर प्रकार की तामसिकता, खान पान, हर प्रकार की तामसिकता थी। सिंधी कम्युनिटी के अंदर कहा जाता है कि उस समय माताएं बहनें पर्दे में होती थी और भाई विदेश में व्यापार के लिए चले जाते थे। तो महिलाएं घर में रहते क्या करती, तो ये सत्संग में पहुंच जाती थी। अब सत्संग रोज सुनने के बाद अच्छा लगता था। तो जब उनके पति विदेश से आए तो विदेश से आकर के जब देखा कि भाई रंग ढंग ही बदल गया, ये तो सत्संग के दीवाने हो गए हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। लोगों ने रोक लगानी चाहिए कि नहीं जाना है उस सत्संग के अंदर, लेकिन जिसने टेस्ट किया होता था वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। तो जब घर में लड़ाई झगड़ा आरंभ हुआ, आखिर सब भाई लोग मिल करके उन्होंने सोचा कैसे भी करके ये सत्संग को बंद करना चाहिए। अब सत्संग को बंद कैसे करें, तो सोचा कि बाबा को ही खत्म कर दो, सत्संग अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान के रथ को खत्म करना कोई आसान बात है क्या? तो उन्होंने उस समय एक कोई बहुत नामी कोई गुंडा होगा उस समाज में जिसके लिए कोई काम डिफिकल्ट नहीं था, उसको हायर किया
और उसको कहा तुम्हें मुंह मांगे पैसे हम देंगे, लेकिन ये दादा को खत्म कर दो। तो उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा ठीक है तुम खत्म कर दो, मुंह मांगा इनाम तेरे को देंगे। कहा ठीक है। तो एक दिन वो सत्संग के सुनने के बहाने वहाँ चला गया और उसने पूछा, वहाँ बहनें थी तो बहनों से पूछा कि भाई बाबा से मिलना है हमें। तो बहन ने कहा कि अभी तो बाबा रेस्ट में है, आप शाम को आइएगा। कहा नहीं मैं शाम को नहीं आ सकता, मुझे अभी मिलना है। तो ये डिस्कशन हो रही थी तो बाबा उस समय कमरे में थे, तो वहाँ खिड़की से बाबा ने देखा तो बाबा ने मैसेज भेजा आने दो बच्चे को। तो उसको लेकर के आए, वहाँ बैठे, उसने कहा मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। कहा ठीक है। उसने पूछना चालू किया, कहा कि मेरे कुछ पर्सनल सवाल है, ये बहनें यहाँ ना बैठे। तो बाबा ने बहनों को कहा ठीक है आप जाइए, बच्चे को सवाल पूछना है। तो जब अकेला मौका देखा तो उसने जो है चाकू निकाला बाबा को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही चाकू उठाया मारने के लिए कि उसको अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ। वो गुरु नानक देव को मानते थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि बाबा के अंदर गुरु नानक देव का स्वरूप देखा तो पीछे हट गया। जैसे ही पीछे हटा तो उनको फिर बाबा का स्वरूप दिखाई दिया। फिर उसने चाकू उठाया मारने के लिए, फिर उनको गुरु नानक देव दिखाई दिए। उससे मारा नहीं गया, उसने चाकू बाबा के सामने सरेंडर किया, हाथ जोड़कर कहा मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था जिन्होंने मुझे ये कार्य दिया था आपको मारने के लिए, लेकिन आप मेरे इष्ट हो, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। और आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा और ये समर्पित करता हूँ। चाकू समर्पित किया और उसके बाद वहाँ से कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। फिर लोगों ने सोचा कि अब सत्संग बंद कैसे करें, तो सोचा कि भाई इनका सत्संग सुबह सुबह चलता है, तो सुबह जब सत्संग में सब लोग बैठे हो उसी समय बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और उस भवन को आग लगा देते हैं। भले अपने रिश्तेदार भी मर जाए लेकिन सत्संग बंद होना चाहिए। तो सुबह सुबह में सोचा 7 बजे इनका सत्संग आरंभ होता है, तो वो लोग पेट्रोल सब लेकर के आए, केरोसिन पेट्रोल सब लेकर के आए और दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से और चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया, केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी। 8 बजे के करीबन देखा तो सारे बच्चों सहित बाबा तो आ रहे हैं बाहर से। उस दिन सुबह सुबह 5 बजे बाबा को लगा कि चलो आज समुद्र के किनारे जाते हैं। कराची में समुद्र तट था, तो इसीलिए बाबा ने जब ये कार्य को आरंभ किया, जब इतना सत्संग शुरू हो गया, तो बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल खोली थी, जिस बोर्डिंग स्कूल में बच्चे भी पढ़ते थे और ये सत्संग भी होता था। दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ उनको ये पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। तो उस दिन सुबह सुबह बाबा को पता नहीं क्या मन के अंदर विचार आया, उनको तो कुछ मालूम नहीं था कि क्या प्लानिंग चल रही है। सुबह 5 बजे सब बच्चों को लेकर के समुद्र किनारे चले गए और कहा कि एक तरफ स्थूल समुद्र होगा, उनकी लहरें, और दूसरी ओर ज्ञान का सागर परमात्मा के ज्ञान की बातें सुनेंगे। तो उस दिन समुद्र किनारे बैठ करके सत्संग किया और 7 बजे के बाद जब वहाँ से निकले 8 बजे आए तो देखा सारा घर जल रहा है।
उस भवन का नाम था लखी भवन, जिसका यादगार शास्त्र में आता है कि पांडवों को लाखा भवन में जलाया कौरवों ने। वो लाखा भवन नहीं, लखी भुवन था, कि जिसके अंदर पांडवों को जलाने की, पांडव माना कौन? पांडव माना जिसकी भगवान के साथ प्रीत है, जो भगवान से प्रीत करने वाले हैं। जलाने वाले कौन? जो भगवान से विपरीत है। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो इसीलिए जब आया देखा तो उनको ये लगा कि ये लोग बाहर निकले कैसे। उन्हें क्या मालूम कि तो 5 बजे ही निकल गए थे। तो जहां कहा जाता है कि जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मना काफी प्रयास किया सत्संग बंद करने का, लेकिन सत्संग तो बंद नहीं हुआ। बाबा ने जब ये बोर्डिंग स्कूल को खोला तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बाबा का ये विजन था कि अगर नई दुनिया बनाने की बात है, कि भगवान अगर चाहते हैं कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होगा और उसके बाद जो स्वर्णिम दुनिया आएगी वो मुझे बनानी है, तो ये स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए बच्चों को तैयार करना होगा, क्योंकि वही कल के कर्णधार होंगे। तो इसीलिए बच्चों को ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए उनके संस्कारों को परिवर्तन करना आसान है, ये सोच करके बाबा ने ये बोर्डिंग स्कूल खोली। उसमें दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई, ध्यान कैसे करना है, ईश्वर को याद कैसे करना है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के अंदर उनको ढालने का प्रयास किया बाबा ने। उस बोर्डिंग स्कूल में करीबन 350 बच्चे थे। लेकिन जैसे ही वो बोर्डिंग स्कूल चलने लगा कि पार्टीशन का समय हो गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन के कारण इतने लड़ाई झगड़े, इतने चारों तरफ मारपीट हो रही थी, तो बाबा ने वो सब बच्चों को 4 दीवारी के अंदर 1937 से लेकर 1950 तक 4 दीवारी से बाहर निकलने नहीं दिया। सबके पेरेंट्स तो बच्चों को छोड़ छोड़ करके भाग गए। अब बाबा के ऊपर 350 बच्चों की जिम्मेवारी थी। इनकम का कोई सोर्स नहीं था। 350 को पालना है। उनको संभालने वाले जो माताएं बहनें थी बाबा के साथ, कुछ भाई थे, तो वो लोगों को भी पालना था। तो बाबा ने कलेक्टर से बात की कि भाई हमारे पास 350 बच्चे हैं, कुछ माताएं हैं, भाई है। तो कलेक्टर ने बाबा से कहा कि आप 4 दीवारी के अंदर ही रखो बच्चों को, कहीं कभी बाहर निकलने नहीं दो। उनके लिए दूध सब्जी हम पहुंचाएंगे, आप चिंता नहीं करो। वो कलेक्टर ने जिम्मेवारी ली और वो खाना पहुंचाता रहा और बाबा ने ये 350 बच्चों को तपस्या कराने के लिए 14 साल की तपस्या कराई। 1937 से लेकर के 1950 तक घोर तपस्या। आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे 14 साल जो अंदर रहे, 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले, आना क्या होता है, पैसे कैसे होते हैं, रुपया क्या होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं। कभी भी कुछ भी होता था घरेलू इलाज करके उन बच्चों, और 14 साल एक भी बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इतनी सुंदर परवरिश किया बाबा ने। अब आप सोच सकते हैं कि बाबा के पास कितना धन होगा। 14 साल 350 को पालना, और वो भी ऐसे वैसे खाना नहीं देते थे। बाबा माताओं को कहते थे, जो माताएं संभालने के लिए थी, तो बाबा उनको कहते थे
कि ये चैतन्य ठाकुर है, उनकी ठाकुरों की तरह सेवा करने की है, ऐसा वैसा खाना नहीं देना है। उसी समय बाबा ने बच्चों को सुबह उठाना है तो हिला करके नहीं उठाना, संगीत बजाओ। तब से लेकर गीत बजाते थे और गीत बजने पर बच्चे उठते थे। रात को सोने वक्त गीत बजता था, सोने वक्त गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। सुबह उठते थे तो गीत बजता था, जागो मोहन प्यारे जागो। इस तरह बाबा परवरिश कर, ऐसे हथेली पर रख करके बाबा ने उन 350 बच्चों को पाला। 1950 में बाबा को परमात्मा का दिव्य संदेश मिला कि भारत अविनाशी भूमि है और वहां से सारे विश्व के अंदर यह आध्यात्मिकता का संदेश फैलेगा। भारत ही वो चैतन्य प्रकाश स्तंभ बनेगा आध्यात्मिकता का, जहां से आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलेगा। इसलिए अब आप यहाँ की भूमि को छोड़कर अब भारत जाओ। भारत में कहाँ जाना है? तो परमात्मा के दिव्य संदेश अनुसार एक पहाड़ी पर जाना है, क्योंकि पांडवों की अंतिम तपस्या पहाड़ों पर पूरी हुई, इसलिए पहाड़ों पर जाना है। कौन सा पहाड़? कहा आध्यात्मिक पहाड़ है, नाम नहीं बताया गया। कुछ भाई बहने जो सीनियर थे, उनका एक ग्रुप भारत में आया ढूंढने के लिए कि वो आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। कई पहाड़ियां घूमे, महाबलेश्वर, माथेरान, हिमालय के तरफ की पहाड़ियां, इधर हरिद्वार ऋषिकेश के तरफ चले गए, लेकिन किसी को भी पूछते थे कि भाई पांडवों की अंतिम तपस्या कहाँ पूरी हुई थी और वो आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, किसी ने बताया नहीं। फिर एक दिन बंबई जब वापस आए ये लोग, तो बंबई में जिसके घर में ठहरे थे तो उनके घर में कोई गुरु आए। वो गुरु ने कहा, आप तो वही हो दादा लेखराज के सत्संग वाले? कहा जी। तो कहा भारत आ गए? कहा नहीं, हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी, वो पहाड़ी कौन सी है, उसको ढूंढ रहे हैं। तब उस गुरु ने कहा, आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि पांडवों की अंतिम तपस्या अरावली की पहाड़ियों में पूरी हुई थी। और वो पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है, जितने भी साइट सीइंग स्थान है वो सारे आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वहां तप किया हुआ है। अर्बुदा देवी यानी सरस्वती के नाम से उस पहाड़ी को जाना जाता है, जहां मां अंबा की यादगार है। हो सकता है यही आध्यात्मिक पहाड़ी हो। वो जब यहाँ आए तो यहाँ पर आते ही, इस भूमि पर पैर रखते ही ऐसा लगा ये वही पहाड़ी है। और फिर यहाँ राजस्थान के राजाओं के बड़े बड़े कोठियाँ बनी हुई है। तो ऐसे ही भरतपुर राजा की कोठी को जब देखा तो बाबा को लिखा कि बड़ी बड़ी कोठियाँ यहीं, जहाँ 350 का एकोमोडेशन सहजता से हो सकता है। और फिर बाबा की जो संकल्पना थी कि भारत के अंदर आए, शिव बाबा की जो एक विजन था कि भारत से ही वो आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलना है, तो भारत में आने के लिए बाबा ने तैयारी शुरू की। बाबा की बच्चों की वृत्तियां हद से निकल करके बेहद में आ गई थी और उस बोर्डिंग स्कूल से, जहां पर लौकिक अलौकिक ये दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी, उससे उनकी मानसिकता के अंदर परिवर्तन आया। और इस तरह से वो बोर्डिंग स्कूल जो बाबा ने कराची में खोला था, फिर वहाँ से
फिर भारत के और आने का प्रस्थान हुआ और शिप से आए। बाबा ने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी संपत्ति विल कर दी इन 5 बहनों को, और तब ये ब्रह्मा कुमारीज नाम से रजिस्टर हुआ और ब्रह्मा कुमारीज नाम से ये जाना जाने लगा। उसके पहले तो यही था कि ओम की ध्वनि से ये लोग जानते थे, तो ओम मंडली नाम से जाना जाता था। लेकिन जब बाबा ने भी अपने आप को संपूर्ण रीति से सरेंडर कर दिया और अपनी संपूर्ण संपत्ति ये 5 बहनों के नाम कर दिया, और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो उस समय 14 साल के थे, तो बाबा ने उनके अंदर जो विशेषताओं को देखा कि वो विशेषता के आधार से बाबा ने उनको नाम दिया सरस्वती है ये, साक्षात ज्ञान की देवी सरस्वती। क्योंकि बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते थे उस पर इतना गहन मनन चिंतन करके वो सब बातों को सबके आगे स्पष्ट करती थी। वीणा बजाती थी, सितार बजाती थी, तो इसीलिए बाबा ने उसको नाम दिया ये साक्षात जगदम्बा सरस्वती है। और इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को बनाया गया। और फिर भारत की ओर आना हुआ। जब पाकिस्तान छोड़ रहे थे 1950 में, 5 मई 1950 5550 डेट थी जब पाकिस्तान को छोड़ा, और इस जहाज के माध्यम से, तो उस समय कलेक्टर ने बाबा से सवाल पूछा कि हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप इस भूमि को छोड़कर जा रहे हो। तो बाबा ने कहा कमी तो कोई नहीं रखी आपने, इतनी अच्छी तरह से संभाल की, लेकिन अब ऊपर वाले का जो आदेश है उस आदेश का पालन करना है। जब उनको ये बात बताई गई तब वहाँ कलेक्टर ने उस वक्त कहा कि जब तक आप थे इस भूमि पर पाक कार्य हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जा रहे हो तो यहाँ नापाक काम भी होगा। और इस तरह से रोते हुए उसने विदाई दी। और उस समय जितने भी ऑफिसर थे उनको कहा इनकी एक सुई तक भी ये ले जाए, यहाँ कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ पैक करके उनसे वहाँ से विदाई दिया उस कलेक्टर ने। और वो जहाज ओखा बंदर आया और ओखा से फिर माउंट आबू की ट्रेन लिया और ट्रेन के द्वारा यहाँ माउंट आबू पहुँचे। माउंट आबू में भी सबसे पहले जो पांडव भवन, जो पहला परिसर है हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि पांडव भवन की भूमि को क्यों चुना या माउंट आबू को क्यों चुना, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान इसी पहाड़ी पर दिया है। ये भी कहा जाता है कि पांडवों की अंतिम तपस्या यहीं पूरी हुई। जितने भी स्थान है किसी न किसी ऋषि मुनि के साथ की कोई कथा जुड़ी हुई है। जैसे गुरु शिखर चले जाओ तो सती अनसुया अत्रि ऋषि और दत्तात्रेय ने वहां पर तपस्या की हुई है। अधर देवी, अधर कन्या का मंदिर है जहां पर दिखाते कि अधर देवी ने भी यहाँ तपस्या की हुई है। अचलगढ़ का यादगार है, जैनियों का देलवाड़ा मंदिर है। इस तरह सारे स्थान अगर देखे, और इतनी सात्विकता इस भूमि के अंदर थी कि मुझे याद आता है कि मैं जब इस स्थान पर आई हूँ 1992 में, यहाँ माउंट पर कोई फिल्म थिएटर नहीं है। कोई भी होटल में भी जो बियर बार बने
वो भी 1996 के बाद बने। 96 तक इस भूमि पर इतनी सात्विकता महसूस करते थे हम लोग कि यहाँ पर कोई भी प्रकार के इम्प्योरिटी वाले कार्य नहीं होते थे। इतनी इस भूमि की पवित्रता महसूस की हुई है। तो इसीलिए कहा कि पिताश्री जी को परमात्मा ने जो आदेश दिया इस भूमि पर आने का, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और मुख्यालय का परिसर जो आप देखेंगे, 4 मुख्य स्थान देखेंगे। ओम शांति भवन है जो बहुत सुंदर 3000 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल है। बाबा का कमरा जहां बाबा प्रैक्टिकल में रहे 1950 से लेकर 1969 तक, उस कमरे के वाइब्रेशंस आज दिन तक उस ऊर्जा को जो जाता है महसूस करता है। बाबा की झोपड़ी है जहां बैठकर बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। और 1969 18 जनवरी को जब बाबा ने अपने साकार देह को त्याग किया तो बाबा के अंतिम संस्कार वहीं हुए थे जहां पर शांति स्तंभ का निर्माण हुआ है। स्मृति स्तंभ है और जो भी ऊर्जा चेक करने के लिए आते हैं वो यही बताते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा इतनी पावरफुल है। और ये हम लोगों का भी अनुभव है कि कोई भी निस्वार्थ भाव से किया हुआ शुद्ध संकल्प अवश्य पूरा होता है। जो निस्वार्थ भाव से संकल्प करके जाता है उसका वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। इतनी पावर है उस ऊर्जा के, उस वातावरण के अंदर भी। बाबा का प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन इस भूमि पर कई भाई बहनों ने देखा, अनुभव किया। 1969 में बाबा ने जब शरीर को त्याग किया तो आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी 2nd चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, क्योंकि मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा। उसके बाद बाबा ने ही पूरा कारोबार संभाल लिया था। लेकिन बाबा के जाने के बाद फिर आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी मुख्य निमित्त बने और दादी जी के नेतृत्व में ये संस्था इतनी आगे बढ़ती गई, दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती गई। और वो छोटा सा बोर्डिंग स्कूल आज इतना विशाल वट वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है। दादी प्रकाश मणि जी ने 2007 में शरीर छोड़ा और उसके बाद वर्तमान समय में आदरणीय दादी जानकी जी, परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी या दादी हृदय मोहिनी जी मुख्य प्रशासिका के रूप में हैं, एडिशनल चीफ के रूप में हैं दादी हृदय मोहिनी जी, और दोनों दादियाँ ये कारोबार संभालती। जब प्रकाशमणि दादी जी थे तब दादी जानकी ओवरसीज ब्रांचेस को देखते थे, अब पूरा सारे इंस्टीट्यूशन को देखते हैं। दादी जी की आयु 101 चल रही है, लेकिन अभी भी इतनी सशक्त, आपने वीडियो में दादी जी का मैसेज सुना ही होगा कि अभी भी कितना सशक्त होकर के सारा कारोबार करते हैं। मुझे मालूम है कि दादी जी दिन में 2 घंटा करीबन सारे ईमेल्स पढ़ते हैं। जो देश विदेश से सारे ईमेल्स आते हैं दादी स्वयं एक एक ईमेल को बैठ के पढ़ती है। इंग्लिश में हो तो भी पढ़ती है, इतना जैसे सशक्त रीति से, और उसका जवाब देना तो फिर कैसे, क्या लिखना है क्या जवाब देना है वो भी खुद ही लिखवाती है। तो ये वर्तमान समय में 100 ईयर्स दुनिया में कई लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन पोस्ट पोजीशन पर होते हुए 100 ईयर्स को कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसे मैंने कहा, आज दुनिया के अंदर करीबन 140 देशों में फैल चुकी है। और ये कहते हुए हमें गर्व होता है कि दुनिया में जैसे कहा जाता था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य इस तरह से दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था, तो कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। आज हमें भी ये कहते हुए गर्व है
कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रांचेस 140 देशों में जिस तरह से फैले हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। और इस तरह से आज सारे विश्व के अंदर ये लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर से हम भाई बैकबोन है हमारे, जो मददगार रूप में हर रीति से गाइड करते हैं, और बहनें मुख्य रूप से सारा संचालन करती है, क्योंकि परमात्मा की यही भावना थी कि माता प्रथम गुरु है। जो माता पर्दे के अंदर थी उसको बाहर निकाला, तब सारी दुनिया ने भी माताओं को पर्दे से बाहर आकर के वो बहनें माताएं पढ़ाई करना चालू किया। लेकिन उसका श्रेय सबसे पहले परमात्मा को जाता है। और माँ जब प्रथम गुरु बन करके संस्कार देने का कार्य करती, और इसीलिए भगवान ने भी माताओं बहनों पर यह ज्ञान का कलश रखा कि जिस तरह अपने परिवार को संस्कार देती है, इसी तरह सारे विश्व की आत्माओं को भी यही ज्ञान के संस्कारों का सिंचन करना है। और जितना सिंसियरली बहनें माताएं कर सकती है, उतना और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये ज्ञान का कलश माताओं बहनों को दिया है, और इस तरह से वो साक्षात शिव शक्तियाँ बन करके आज सारे विश्व के अंदर ये कार्य को फैला रही है। और जन जन तक ये आध्यात्मिक संस्कार, दिव्य संस्कार या एक नई सृष्टि का शुभ आगमन के लिए नींव रखने का कार्य परमात्मा बहनों के द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार वो है, हम लोग निमित्त हैं, निमित्त बन करके कार्य कर रहे हैं। तो ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त में इतिहास कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आज ये विशाल वट वृक्ष बन गया है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। दादा लेखराज से फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा तक की यात्रा, साथ साथ सिंध कराची से माउंट आबू और माउंट आबू से देश विदेश के कोने कोने तक की यात्रा मानो आपने जीवंत करके हमें दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।